हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राव सर डिफेंस में। जैसे बाबू घड़ी के साथ बजते हैं, हम हाजिर हो जाते हैं आपके सामने। बात करते हैं बाबू आपकी रफ्तार जो सीरीज है, उस सीरीज का जो आज टॉपिक होगा वो क्या होगा? इलिप्स। बाबू अगर अभी तक आपने इलिप्स का ई भी नहीं पढ़ा ना, तो मैं वादा करता हूँ ये 10-15 मिनट की जो क्लास होगी, अगर इस क्लास के बाद आप में वो कॉन्फिडेंस, वो आपके जो अगर डाउट है ट्यूशन से रिलेटेड, सर ट्यूशन बनेंगे कैसे होंगे, तो बाबू थोड़ा सा विश्वास करो अपने इस भाई पे। और मैं वादा करता हूँ जैसे ही क्लास खत्म होगी, आपके पूरे दिल, दिमाग और गुर्दे फेफड़े में इलिप्स का भूत आ जाएगा। बाबू इसके में छोटे-छोटे पॉइंट लिखे हुए हैं। मैं बात करूंगा इलिप्स दो प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है वो एक्सेस में खुलता हो सकता है वो वाई पे खुलता हो सकता है वो एक्सेस में खुलता हो सकता है वो वाई पे खुलता हो। बाबू हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। इस स्लाइड में जो स्पेशली बात करेंगे वो किस पे करेंगे? सर एक ऐसा इलिप्स, एक ऐसा दीर्घवृत्त जो एक्सेस पे क्या होता हो? खुलता हो। देखो बेटा, आपके पास जो समीकरण होता है वो किसका? इलिप्स का जो समीकरण होता है बाबू वो क्या होता है? सर जी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर बराबर में ए। बेटा आपके जो पास जो मुख्य इलिप्स होता है, इसका ये क्वेश्चन यही होता है। बस वो दिक्कत होती है, कहां पे दिक्कत होती है बेटा? सर वो कभी इसको छोटा दे देगा, कभी इसको बड़ा दे देगा। आपको घबराना नहीं। जैसे यहाँ पे बड़ा कौन है? सर ए बड़ा है, तो ए बड़ा तो वो ए पे फैल जाएगा, एक्स पे फैल जाएगा। अगर सर ये अपना बी बड़ा होता तो बेटा वो कहां पे फैल जाता? वो एक्स पे फैल जाता। बात देख लीजिए बेटा। सर पहला क्वेश्चन ये बनेगा। पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा? आपको इंग्लिश दे देगा और देख के बताओ, सकल देख के बताओ, वो एक्स पे खुलेगा, वो वाई एक्स पे खुलेगा। तो कहने वाला सर जी अगर एक्स के नीचे नंबर अगर बड़ा है तो एक्स पे खुलेगा, अगर वाई के नीचे बड़ा है तो वो वाई पे खुलेगा। पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन बेटा, वो उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है उसके अंदर था किसकी? दीर्घवृत्त की, यानी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी। ए से मैंने इलेक्ट्रॉन बताया था। इलेक्ट्रॉन का मतलब उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, बताया था ना सर। इसका मतलब वाई इसेंट्रिसिटी नेगेटिव होगी। बेटा ये आपके पास दीर्घवृत्त है, ये इसका क्या है सर जी? इसका केंद्र है। क्या बाबू? उसका केंद्र है सर। सर ये केंद्र है, ये बेटा इसकी क्या है? नाभि है। क्या बेटा? नाभि है। सर ये नाभि है, ठीक है, बिल्कुल समझे आपकी बात। बेटा ये नाभि से गुजरने वाला ये क्या अपना नाभि लंब है। कौन सा लंब है? नाभि लंब है। और बात करते हैं बेटा या फिर इसको ऐसे नहीं कर सकते तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इसको यहाँ पे लिख देता है। सर ये अंदर बना देते हैं। क्या? नाभि अंदर बनाती है, नियता होती है बेटा। क्या होती है? नियता होती है। सर ये नाभि हो गया अपना, ये नाभि हो गया। क्या हो बेटा? नाभि। और नाभि से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा? नाभिलंब कहलाती है। बेटा ये अपनी इसेंट्रिसिटी। क्या बेटा? इसेंट्रिसिटी। ओहो इसेंट्रिसिटी नहीं यार, हाँ ये अपनी क्या है? इधर वाली ये नियता सर। क्या है? नियता है। कौन सी? इसका नियता बना का लिखूं यहाँ पे दो सर। ये है बेटा नियता। ये कौन है? आपकी भाभी। ये मतलब नाभि है। क्या है? भाभी नहीं, नाभि है। हाँ बात करते बेटा, इसके कुछ पॉइंट लिखे हुए। पहला पॉइंट क्या है सर? पर्सन कहां से बनेंगे? बोला इसका केंद्र क्या है बेटा? उसका जो केंद्र होता है वो क्या होता है सर जी? 0,0 होता है। बात करते बेटा शीर्ष की। शीर्ष क्या होता है सर जी? सर जी देखो बेटा, अगर वो एक्सिस के ऊपर है इसका मतलब y का मान 0। अगर सर वो एक्सिस के ऊपर y का मान 0, सर y का मान 0। और मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, क्या किसी भी वक्र का अगर वो निकालना हो, शीर्ष निकालना हो, अगर वो y एक्स पे है तो x का मान 0। एक्स पे है तो देखो, अगर ये किस पे है? एक्सिस पे है तो यहाँ पे y का मान 0 रख दो। y का मान 0 रखोगे तो सर आपके पास क्या बचा बेटा? एक्स स्क्वायर डिवाइड पे क्या? a स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या जाएगा? एक्स स्क्वायर यानी स्क्वायर। और बेटा x का जो मान आएगा वो क्या आएगा? प्लस माइनस का a आ गया ना। अब सर दूसरी बात ये हो बेटा, अपने पास शीर्ष भी आ गए। गुरुजी अगर दीर्घ अक्ष लंबाई, बेटा दीर्घ अक्ष का मतलब ये अपनी जो लंबाई है, ये जो खुला हुआ है, जिस अक्ष पे खुला हुआ है वो क्या होता है? अपनी दीर्घ अक्ष होती है। और जिसके ये परपेंडिकुलर आ गया, मतलब परपेंडिकुलर आ गई, इसको क्या कहते हैं? लंब अक्ष कहते हैं। बेटा याद कैसे करोगे? दीर्घ अक्ष की लंबाई यहाँ पे सर a पे खुल रहा है तो a 2a, अगर ये छोटा कौन सा हुआ सर? b हुआ। तो बेटा अगर दीर्घ पूछे बड़ा का मतलब सर कौन है? a स्क्वायर। तो सर जी 2 गुणा a स्क्वायर, यहाँ पे बाहर आएगा, a बच जाएगा ना। हाँ सर छोटा कौन है? b स्क्वायर।
जाएगी बेटा इसेंट्रिसिटी अंडर रूट में 1 माइनस बेटा हमेशा याद रखना, अगर इलिप्स की इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करनी है तो करना क्या है सर जी, जो बड़ा है वो हमेशा नीचे आएगा, जो बड़ा है वो हमेशा नीचे आएगा और छोटा वाला हमेशा ऊपर आएगा, यानी अपनी लंबोट नीचे आएगी और दीर्घ क्या आएगी ऊपर आएगी। तो याद रख लेना बेटा, यहाँ से एक तो पर्सन बेटा यहाँ से बनता है, दूसरा पर्सन यहाँ से बनता है, और ये जो एक 3 पॉइंट है ना, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है तो आपको यहाँ से एग्जाम से क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कहां से नाभि से या फिर नाभिलंब पूछेगा। बहुत बार ज्यादा केस ये होता है नाभिलंब पूछ लेगा, तो नाभिलंब की लंबाई या नाभि पूछ लेगा या उत्तरता पूछ लेगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन होते हैं बेटा। बात करते हैं नाभियों की। नाभियों करना क्या होता है, देखो बेटा मैं आपको जुगाड़ बता दूं उसका, लेकिन समझो सर जो अपना शीर्ष है ना उसको इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। सर शीर्ष क्या होता है, ए होता है प्लस माइनस का, उसको ई से मल्टीप्लाई कर दो नाभि आ जाएगी। अगर ई से डिवाइड कर दोगे, अगर ई से डिवाइड कर दो क्या जाएगी, अपनी नियत आ जाएगी। आया समझ में। सर अगर नाभियां निकालनी है तो शीर्ष को इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई, अगर नियता निकालनी है तो डिवाइड करना था बाबूजी। हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया, लो जी बिल्कुल समझ में आ गया। तो बेटा सर नाभियों के बीच की दूरी बेटा ये नाभि क्या है, प्लस माइनस का है, इधर भी प्लस माइनस का होगा, इधर भी प्लस माइनस का, तो यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डिस्टेंस है बेटा, तो क्या होगी सर माइनस का ही होगी, और यहाँ से लेकर वो यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, ए होगी। तो ए और प्लस ए क्या 2a होगा, गुणजी कट बन जाएगा, ये प्लस का मान शिकायत लगे। अरे बेटा दूरी हमेशा ऐड होती है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है ना। सर यहाँ पे 2a क्या हो जाएगा बेटा, कहा गया 2a हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 2a हो जाएगा। बात करते हैं नाभिलंब की समीकरण। बेटा आपको पता है नाभि ये है तो उसके बराबर दो, नाभि अगर ये है तो नाभिलंब की समीकरण में आ जाएगी। सर बात करते हैं नाभिलंब की लंबाई। बेटा जिस अक्ष यानी 2 गुणा लघुअक्ष, लघुअक्ष का मतलब छोटी वाली कौन, सर जी छोटा कौन है, बी है, तो यहाँ पे 2 गुणा छोटी वाली का स्क्वायर, डिवाइड में क्या करना होता है बेटा, बड़ी वाली का हमेशा क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। आई क्या बात है क्लियर, हाँ सर बिल्कुल। तो बेटा नाभिलंब की लंबाई याद रखना सर जी 2b² डिवाइड में a। मैं इसी वाली का कॉपी पेस्ट अगले वाली स्लाइड में करूंगा। आई होप आप सबको ये स्लाइड समझ में आएगी बेटा, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप इनको कहीं से एक अच्छी जगह से पेज वगैरह पे नोट करके इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं स्लाइड की ओर। बात करते हैं बेटा अपने पास सेकंड वो है इलिप्स है बेटा। वो इलिप्स कौन सा है सर जी, वो y एक्स पे खुलने वाला है। कैसे पता चला बेटा, क्या बेटा जो बड़ा है उसी की तरफ खुलता है, तो बेटा ये y एक्स की तरफ खुल गया ना, y एक्स पे खुल गया तो इसलिए जो बड़ी वाली x है उसको क्या कहेंगे, दीर्घ कह लेंगे, और छोटी वाली है उसको क्या कहेंगे, लघुअक्ष कहेंगे। जैसे ये क्या है, अपनी लघुअक्ष है बेटा। बात करें सर ये क्या है अपने, सर जी नाभि है बाबू, क्या है नाभि, सर क्या है नाभि है, जैसे इसको फोकाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा फोकाई, और नाभि से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, नाभिलंब कहलाती है। क्या कहते हैं बेटा, नाभिलंब कहलाती है, और ये अपनी क्या है, नियता हो गई। अच्छा सर नियता हो गई बेटा। उसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं, आपको पता ही है उसकी इसेंट्रिसिटी नेगेटिव से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है उसे बेटा। उसने कहा कि उसके केंद्र था वो केंद्र होंगे जो पीछे वाले को थे 0 0। सर शीर्ष की मैंने बोला y एक्स पे है तो इस वाले को मान 0 कर दो तो ये पूरा 0 जाएगा, तो क्या जाएगा y स्क्वायर बराबर 20 स्क्वायर। तो यहाँ से सॉल्व आउट करोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा आपके पास, यहाँ पे क्या बच जाएगा इस बार सर y स्क्वायर बराबर में 20 स्क्वायर, तो y का मान क्या होगा प्लस माइनस का b, वो आपको यहाँ पे रखना है, वो आ जाएगा आपका आंसर। दिनस क्या किया था मैंने कहा 2 गुना बड़ी वाली, तो बड़ी कौन सी इस बार b है, तो 2 गुना बड़ी वाली, 2 गुना छोटी वाली, ये छोटी वाली आ जाएगी। और यहाँ पे तो जैसे नीचे हमेशा बड़ी वाली आएगी, नीचे थोड़ी देर पहले बड़ी ये थी तो ये नीचे आई थी, इस बार बड़ी ये है तो इस बार बड़ी ये आ जाएगी। बात करें नाभियों की, नाभि सब क्या होती है, मैंने क्या कहा आपको इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करना होता है शीर्ष को अगर इसेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो आपके पास क्या जाएगी, नाभि आ जाएगी बेटा। नाभियों के बीच की दूरी कितनी होती है, नाभियों के बीच की दूरी कितनी होती है, अच्छा मैंने दूरी नहीं लिखी क्या, ओहो बेटा नाभियों के बीच की दूरी कितनी होगी 2be। ये सर अगर b है तो माइनस का b ये भी है, तो ये और ये कितनी हो गई सर 2b होगी। नियता समय क्या होता है बेटा, मैंने कहा था कि थोड़ी देर पहले क्या x बराबर a अपॉन में b, तो इस बार क्या जाएगा b अपॉन में e हो जाएगा। बात देखिए क्लियर है क्या। नाभि का समीकरण है सर, अगर नाभि आ गई तो उसके पास नाभि का समीकरण भी आ जाएगा, y के बराबर रख देना। नाभिलंब की लंबाई क्या है बेटा, 2 गुना छोटी वाली का स्क्वायर, छोटी वाली कौन है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर डिवाइड में क्या होता है सर जी, बड़ी वाली होती है, क्या होती है बेटा बड़ी वाली होती है। आई होप आपको ये स्लाइड समझ में आएगी बेटा। चलते हैं स्लाइड की ओर। स्लाइड का जो लास्ट ये पार्ट है, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है,
लास्ट स्लाइड अपनी क्या लिखा हुआ है, एक दीर्घवृत्त यानी इलिप्स है और आपके पास एक टेंजेंट दे रखी है यानी एक स्पर्शरेखा दे रखी है। जैसे बेटा ये इलिप्स है और ये स्पर्शरेखा है, तो इस स्पर्शरेखा कंडीशन पूछे क्या, एक तो पूछेगा इस स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा, इस स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होगा। तो बेटा करना कुछ नहीं, यही स्क्वायर है, मैंने बताया कई बार बताया हुआ है, तो इसको यदि x1 y1 लिखते हैं यानी कोई बिंदु से जाएगी हो, बिंदु कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने तो x1 y1 माना है, बिंदु दे देगा आपको। तो बेटा x स्क्वायर करके लिखो x1, अरे यार इधर देखो x स्क्वायर करके लिखना है सर x1 और x और x1, और y स्क्वायर करके लिखना है सर y और y1, और x में क्या बताया था मैंने, x में लिखना है सर जी कहीं भी आ जाए, वो अभिलंब में बता रही है, अभिलंब का बेटा सर y और y1 और बटा 2 लिखा हुआ था ना, हाँ सर बिल्कुल लिखा था। तो बेटा x1 डिवाइड बाय a स्क्वायर dt प्लस y1 डिवाइड बाय a स्क्वायर सर b स्क्वायर बराबर 1, और ये तो हो गया इस स्पर्शरेखा का समीकरण। बेटा एक छोटी सी चीज है, एक इलिप्स है और एक स्पर्शरेखा यानी आपको देगा y बराबर mx प्लस का c, एक इलिप्स देगा। तो इंपॉर्टेंट चीज जो है सबसे इस स्लाइड की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बाबू वो ये है, ये वाला सवाल बहुत बार डिफेंस की एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाएगा जब तक तुम पेपर देते रहोगे। तो बेटा याद रखना एक इलिप्स दे रखा है और एक आपको रेखा रखी है, तो c का जो मान होगा वो क्या होगा सर जी √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्या, और हाँ सेम डेंसिटी उसमें किसमें, अति प्रबल्य में माइनस आ जाएगा, वहां पे माइनस आता है समीकरण में, इसलिए वहां पे क्या जाएगा माइनस आ जाएगा। बात करते हैं बेटा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया इस पर सेगा समीकरण। कभी आपको ये पूछ लेता प्राथमिक समीकरण, तो बेटा प्राथमिक अगर बिंदु पूछे तो आपको क्या लिखना है, x क्या है सर a cos थीटा y बराबर, देखो चाहे वो परवलय का पूछे चाहे वो इलिप्स के पूछे, तो आपको x बराबर a sin थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। लेकिन जब आपको हाइपरबोला पूछे तो आप पूछना है सर जी वो लिखा हुआ x बराबर a sec थीटा y बराबर a tan थीटा। तो बेटा अगर समीकरण पूछे तो समीकरण ध्यान रखना क्या होगा, x अपन में cos थीटा प्लस y अपन में b sin थीटा, ये हो गया समीकरण। बेटा आपको दे देगा एक दीर्घवृत्त और बिंदु, आपको बोल देगा एक दीर्घवृत्त है, यहाँ पे कोई बिंदु पड़ा हुआ है, ये बिंदु वृत्त इलिप्स के अंदर है, इसकी सतह पे है, उससे बाहर है, तो कैसे करोगे बेटा, आपको इलिप्स दे रखा है ना उसके बराबर यानी आपको s का मान निकालना है, इसका मतलब कांस्टेंट में जो कांस्टेंट बराबर था वो इधर लेके आओ, तो s बराबर सर अगर वो पॉजिटिव है तो वो बिंदु बाहर होगा, अगर वो नेगेटिव आए तो वो बिंदु यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, अंदर हो सकता है। अगर वो s बराबर 0 आ जाए तो बेटा वो कहां पे माना जाएगा, इस कहीं भी इसी की सतह पे माना जा सकता है। आई होप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ में आए। चलते हैं अपने जो भी अर्थशास्त्र का जो नेक्स्ट पार्ट था, सॉरी जो नेक्स्ट टॉपिक था, जैसे कि अब थोड़ी देर में आने वाला कौन सा हाइपरबोला। आई होप आप सबको ये सेशन जबरदस्त और मजा आएगा बेटा। जितने भी पॉइंट लिखे हैं मैंने इनको नोट डाउन करना, इनके ऊपर प्रैक्टिस करना। आपको ज्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछेगा, वो ना भी पूछ सकता है, ना भी लंबी लंबाई पूछ सकता है, नियता वगैरह कुछ भी, इंटेंसिटी पूछ लेगा। चलते बाकी जय हिंद, वंदे मातरम।